जब भी हम कोई वाटर पंप मोटर परचेज करने जाते हैं तो हमेशा हमें वहाँ काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। हमें वाटर पंप मोटर कौन से टाइप की लेना है। यदि हम दुकानदार से भी कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहे तो वो भी आपको कई टाइप्स के पैरामीटर्स बताता है। यदि आपको पैरामीटर्स का नॉलेज है तो आप आसानी से वाटर पंप मोटर को परचेज कर सकते हैं। बट यदि आपको उन पैरामीटर्स का नॉलेज नहीं है तो किस तरह से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आपको मोटर कौन से टाइप की लेना है। तो आज के वीडियो में हम हर एक स्टेप को बहुत ही आसान तरह से समझने वाले हैं। हर एक पैरामीटर का मतलब क्या होता है, किस एप्लीकेशन के लिए आपको कौन से टाइप की मोटर को परचेज करना चाहिए। साथ ही साथ हमारी भी कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल हम किसी बिल्डिंग में रहते हैं 5th फ्लोर पर या 7th फ्लोर पर। देखिए अब इस वाटर पंप मोटर के जरिए हमें वाटर 5th फ्लोर पर या 7th फ्लोर पर चढ़ाना है, तो उसके लिए हमें कौन से टाइप की वाटर पंप मोटर परचेज करना होगी। कई बार क्या होता है, हमें इस वाटर पंप मोटर के जरिए पानी को वर्टिकली तो कम भेजना है, दैट मीन्स कम हाइट पर भेजना है, बट हॉरिजेंटली ज्यादा भेजना है। दैट मीन्स हमें 5 किलोमीटर तक 10 किलोमीटर तक हॉरिजेंटली ज्यादा भेजना है। तो उस कंडीशन में हमें कौन सा वाटर पंप मोटर परचेज करना होगा, सब कुछ हम आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में हम कुछ बेस्ट क्वालिटी के वाटर पंप मोटर भी देखने वाले हैं, जिसमें हम उनके पैरामीटर्स वॉच करेंगे, जिसे वॉच करने के बाद आपको एकदम क्लियर हो जाएगा आपको कहां पर किस टाइप की मोटर को सेलेक्ट करना चाहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि वाटर पंप मोटर टाइप्स की बात की जाए तो वैसे तो कई टाइप की मोटर होती है। सबसे पहले हमारे पास सबमर्सिबल वाटर पंप मोटर होती है। यदि आपको पानी को किसी बोर से खींचना है या फिर किसी कुएं से खींचना है या फिर ज्यादा गहराई से खींचना है तो वहां पर आप सबमर्सिबल वाटर पंप मोटर कनेक्ट करते हैं। जो सबमर्सिबल वाटर पंप मोटर होती है यह पानी के अंदर ही होती है। यदि आपको पानी को ज्यादा गहराई से खींचना है और ज्यादा हाइट तक भेजना है तो नॉर्मली यह जो सबमर्सिबल वाटर पंप मोटर होती है इसे हम खेतों में यूज करते हैं या फिर बोर में यूज करते हैं। बट आज के वीडियो में हम घरों के लिए वाटर पंप मोटर सिलेक्शन समझने वाले हैं। तो नॉर्मली घरों में हमारे पास जो वाटर पंप मोटर यूज की जाती है वो मोनोब्लॉक वाटर पंप मोटर यूज की जाती है। तो आज के वीडियो में हम सारा डिस्कशन जो करने वाले इन मोनोब्लॉक वाटर पंप मोटर के ऊपर ही करने वाले हैं। सबसे पहले इनके पैरामीटर्स की बात की जाए तो पैरामीटर में सबसे पहले आप किसी भी दुकान पर जाते हैं तो दुकानदार आपको बताता है हेड रेंज और फ्लो रेट। इस फ्लो रेट को नॉर्मली डिस्चार्जिंग रेट भी कहा जाता है। चलिए इनका क्या मतलब होता है समझ लेते हैं। सबसे पहले हेड रेंज का क्या मतलब होता है। देखिए कोई भी मोटर हो, नॉर्मली उस मोटर का जो हेड रेंज रहेगा वो 6 मीटर से लेकर के 42 मीटर मैक्सिमम रहता है, या किसी किसी मोटर में 44 मीटर भी होता है। ये हेड रेंज का क्या मतलब होगा वह भी हम समझेंगे। देखिए किसी भी मोटर का जो फ्लो रेट रहता है वो मैक्सिमम 2500 या फिर 4200 LPH रहता है, और मिनिमम की बात की जाए तो 500 LPH रहता है। अब हम क्लियर कर लेते हैं ये हेड रेंज और फ्लो रेट क्या होता है। सबसे पहले हम इस LPH को क्लियर करते हैं। तो LPH का मतलब होता है लीटर पर आवर। दैट मीन्स इस वाटर पंप मोटर के द्वारा आपके टैंक में 1 घंटे में कितना पानी चढ़ाया जाएगा, इसे ही हम LPH कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका ये जो वाटर टैंक है ये मिनिमम हाइट पर रखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 6 मीटर हाइट पर रखा हुआ है, ठीक है। और आपकी जो मोटर का फ्लो रेट है वो आपको फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम दिया गया है 2500 और मिनिमम दिया गया है 500, ठीक है। अभी देखिए आपके जो टैंक रखा गया मिनिमम हाइट पर 6 मीटर हाइट पर रखा गया है, तो इस वाटर पंप मोटर के द्वारा मैक्सिमम फ्लो रेट के साथ पानी को चढ़ाया जाएगा। दैट मीन्स 2500 LPH पानी को 1 घंटे में चढ़ाया जाएगा यदि आपने इसे 6 मीटर की हाइट पर रखा है। इसे थोड़ा हम और क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने आपका जो टैंक है इसे ऊंचा रख दिया है 10 मीटर की हाइट पर, 20 मीटर की हाइट पर, या मैक्सिमम आपने इसे 42 मीटर की हाइट पर आपने इस टैंक को रखा है, ठीक है। 42 मीटर की हाइट पर अभी आपका टैंक रखा हुआ है। उस कंडीशन में जो आपकी मोटर का फ्लो रेट रहेगा वो 500 LPH रहेगा। दैट मीन्स यदि आपको मोटर को वर्टिकली पानी ज्यादा चढ़ाना है, यदि वर्टिकली ज्यादा चढ़ाना है पानी, तो उस कंडीशन में जो फ्लो रेट रहेगा 1 घंटे में कितना पानी चढ़ेगा
वह कम हो जाएगा। कहने का सीधा सा मतलब है, यदि आपको वर्टिकली पानी को कम चढ़ाना है तो फ्लो रेट ज्यादा रहेगा, यदि वर्टिकली पानी को आपको ज्यादा चढ़ाना है, ज्यादा हाइट पर चढ़ाना है, तो फ्लो रेट वहां पर कम हो जाएगा। चलिए अब किस तरह से सिलेक्ट करें कि हमें किस हाइट के लिए कितना हेड रेंज चाहिए। तो देखिए, यदि आपको मोटर को लॉन्ग डिस्टेंस से पानी को शक कर लाना है, दैट मीन ये शकिंग पॉइंट कहीं पर दूर है, बट वर्टिकल हाइट, इसकी वर्टिकल हाइट यदि मिनिमम है, फॉर एग्जांपल 6 मीटर की हाइट पर ही आपको वाटर को चढ़ाना है। देखिए, हेड कम होगा तो पानी का प्रेशर बढ़ता है, सिंपल सी बात है। यदि आपको पानी को कम हाइट पर चढ़ाना है तो प्रेशर ऑटोमेटिकली ज्यादा रहेगा, क्योंकि हाइट कम है, मोटर को कम मेहनत करना पड़ रही है। तो यदि आपको सबसे पहली एप्लीकेशन पानी को आपको कम हाइट पर चढ़ाना है, तो वहां पर आप कम हेड की मोटर लाइए। जो कम हेड की मोटर होती है वो पानी तो भले ही कम चढ़ाती है, बट उसका प्रेशर आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है। जो ज्यादा हेड की मोटर होती है वो पानी तो ज्यादा हाइट तक चढ़ाती है, बट पानी कम चढ़ाती है, उसका प्रेशर कम हो जाता है। यही हमने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। यदि आपको पानी को वर्टिकली ज्यादा चढ़ाना है तो फिर आप ज्यादा हेड की मोटर लाइए। यदि आपको वर्टिकली कम चढ़ाना है, 6 मीटर की हाइट पर या कम हाइट पर चढ़ाना है, तो फिर आप कम हेड की मोटर लाइए। कम हेड की मोटर आप लाएंगे तो आपका पानी ज्यादा चढ़ेगा, ठीक है। हेड कम रहेगा, दैट मीन्स पानी ज्यादा चढ़ेगा, क्योंकि उसे पानी कम ऊंचाई तक भेजना पड़ रहा है। यदि हेड ज्यादा रहेगा तो पानी कम चढ़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसे ज्यादा ऊंचाई तक भेजना पड़ रहा है। आई होप आपको क्लियर हुआ हो हेड रेंज और फ्लो रेट क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर की बात की जाए तो आपको वहां पर वाइंडिंग मिल जाती है। नॉर्मली मोटर में वाइंडिंग 2 टाइप्स की होती है, या तो कॉपर वाइंडिंग होगी या फिर एल्यूमिनियम वाइंडिंग होगी। देखिए, जो कॉपर वाइंडिंग की मोटर होती है उसका कॉस्ट थोड़ा ज्यादा रहता है, बट उसकी लाइफ भी ज्यादा रहती है। तो आप जब भी मोटर परचेस करें तो दुकानदार से यह जरूर पूछ लीजिए मोटर कॉपर वाइंडिंग की है या फिर एल्यूमिनियम वाइंडिंग की। आपको हमेशा कॉपर वाइंडिंग की मोटर ही लेना। इसका प्राइस भले ही थोड़ा ज्यादा रहेगा, बट इसकी लाइफ भी ज्यादा। एल्यूमिनियम वाइंडिंग की मोटर का प्राइस तो कम रहेगा, बट इसकी लाइफ जो है वह भी कम रहेगी। तो आपको हमेशा कॉपर वाइंडिंग की मोटर ही परचेस करना है। आरपीएम की बात की जाए तो आपको वाटर पंप मोटर 1440 आरपीएम में भी मिल जाता है, 2800 आरपीएम में भी मिल जाता है और 3000 आरपीएम में भी मिल जाता है। अब हमें कौन से आरपीएम की मोटर लेना है, तो इसका सिंपल सा गणित है। देखिए, यदि आपको पानी को हॉरिजेंटली, दैट मीन्स हॉरिजेंटली ज्यादा भेजना है, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर या 5 किलोमीटर, दैट मीन्स लंबाई में ज्यादा पानी को भेजना है, तो उस कंडीशन में आप कम आरपीएम की मोटर लीजिए। जो कम आरपीएम की मोटर होती है वो पानी को ज्यादा हॉरिजेंटली भेजती है, और जो ज्यादा आरपीएम की मोटर है, फॉर एग्जांपल आपको पानी को 5th फ्लोर पर या 10th फ्लोर पर चढ़ाना है, तो वहां पर फिर आप ज्यादा आरपीएम की मोटर लीजिए। जो ज्यादा आरपीएम की मोटर होती है वो ज्यादा ताकत के साथ आपको पानी को चढ़ाती है। यदि आपको पानी को हॉरिजेंटली ज्यादा भेजना है तो आप कम आरपीएम की मोटर लीजिए। यदि आपको पानी को वर्टिकली ज्यादा भेजना है तो फिर आप ज्यादा आरपीएम की मोटर लीजिए। बॉडी मटेरियल की बात की जाए तो आपको हमेशा बॉडी मटेरियल में कास्ट आयरन ही सिलेक्ट करना है। नॉर्मली जो मोटर की बॉडी होती है तो वो कास्ट आयरन की बनी हुई होती है या फिर एक्सट्रूडेड एल्यूमिनियम बॉडी होती है। वैसे ये दोनों ही टाइप की बॉडी काफी अच्छी होती है, बट आप कोशिश कीजिए कास्ट आयरन की बॉडी आपको मिल सके। कास्ट आयरन बॉडी जिस मोटर की होती है उसकी लाइफ काफी ज्यादा होती है। तो पहले आप पूछ लीजिए मोटर का जो मटेरियल है किस मटेरियल से बना हुआ है। कास्ट आयरन की बॉडी का ही आपको लेना है। नेक्स्ट पैरामीटर आता है पावर सिलेक्शन। सबसे पहले जब भी हम किसी भी शॉप पर जाते हैं वाटर पंप परचेस करने के लिए, तो हमसे सबसे पहले यही पूछता है आपको कितने एचपी की मोटर चाहिए, क्वार्टर एचपी की, हाफ एचपी की या फिर 1 एचपी की। तो कहां पर हमें कितने एचपी की मोटर लगाना है समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको यहां से पानी 1st फ्लोर पर, आपका मकान छोटा है, पानी खींचना भी यहीं से है नॉर्मल, और 1st फ्लोर पर भेजना है, ठीक है, इसकी हाइट भी कम है, तो वहां पर आप सिंपल सा क्वार्टर एचपी की मोटर को कनेक्ट कर दीजिए। आसानी से आपका मोटर यहां से पानी को शक करेगा और यहां पर कम हाइट पर डिलीवर करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि आपको क्या करना है, आप 2nd फ्लोर पर रहते हैं या 3rd फ्लोर पर रहते हैं, तो वहां पर फिर आप हाफ एचपी की मोटर को कनेक्ट कीजिए। बट देखिए पानी आपको शक यहीं से करना है, ज्यादा दूर से पानी को नहीं खींचना है।
आप सेकंड फ्लोर पर रहते हैं तो हाफ HP की मोटर वहां पर सफिशिएंट रहेगी। और यदि आप 5th फ्लोर पर या किसी बिल्डिंग में रहते हैं तो वहां पर फिर आप 1 HP की मोटर लगाइए, क्योंकि आपको पानी को ज़्यादा हाइट पर डिलीवर करना है। और फॉर एग्जाम्पल शकिंग भी आपको कहीं दूर से करना है, मोटर को पानी भी कहीं दूर से खींचना है, तो फिर आप वहां पर 1 HP की मोटर लगाइए। अब आपके दिमाग में ये आ रहा है कि भैया हमें तो पानी जल्दी जल्दी भरना है, भले ही हम सिंगल फ्लोर पर रहते हैं, हम वहां पर 1 HP की मोटर लगा देते हैं। तो देखिए, आपकी मोटर वहां पर 1 HP के लगाने से पानी तो वह जल्दी भरेगी, ये बिल्कुल सही बात है, बट वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन भी काफी ज्यादा रहेगा। यदि आप 1 HP की मोटर को नॉर्मली यदि 1.5 घंटे तक रन करते हैं तो वहां पर आपकी 1 यूनिट का पावर कंजम्पशन होता है। देखिए, यदि आपने 1 HP की मोटर को 1.5 घंटा रन किया तो आपकी वहां पर 1 यूनिट बनेगी। यदि आप आधे HP की जो मोटर है उसे आप 3 घंटा रन करते हैं तब आपकी 1 यूनिट बनती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन काफी ज्यादा हो जाता है। तो यदि आपको कम हाइट पर भेजना है तो आप सिंपल सा 1/4 HP की ले लीजिए, सेकंड फ्लोर तक भेजना है तो हाफ HP की मोटर ले लीजिए, और किसी बिल्डिंग में रहते हैं तो फिर आप 1 HP की मोटर ले लीजिए। सिंपल सा गणित है। नेक्स्ट पैरामीटर आता है इम्पेलर मटेरियल। देखिए, हमारे पास जो इम्पेलर होता है वो ब्रास का होना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, मोटर में जो इम्पेलर होता है वो ब्रास का भी होता है और इस तरह से एल्यूमिनियम का भी होता है। तो सबसे पहले आप मोटर में इस तरह से चेक कर लीजिए इम्पेलर का मटेरियल क्या है। फिर से एक बार, इम्पेलर का मटेरियल ब्रास होना चाहिए और मोटर की बॉडी कास्ट आयरन की होना चाहिए। ठीक, तो यह आपके कुछ बेसिक पैरामीटर हुए जो कि आपको किसी भी मोटर को परचेस करने से पहले देखना चाहिए। अब हम कुछ बेस्ट क्वालिटी के वाटर पंप मोटर्स देख लेते हैं और उनके पैरामीटर्स देख लेते हैं, ताकि आपको वहां पर नॉलेज मिल सके। ये सभी वाटर पंप मोटर बेस्ट है, आप किसी भी वाटर पंप मोटर को परचेस कर सकते हैं। नंबर 5 पर देखा जाए तो उषा स्मैश 100 1 HP का हमारे पास वाटर पंप मोटर है। यदि आप उषा का इस तरह से 100 मॉडल का 1 HP का वाटर पंप मोटर लेते हैं तो इसका जो प्राइस है नॉर्मली आपको 3800 से लेकर के 4000 तक मिल जाएगा। इसका जो फ्लो रेट रहेगा वो 2900 से लेकर के आपको नॉर्मली 750 LPH मिलेगा। और इसका हेड क्या रहेगा, 6 मीटर से लेकर के 34 मीटर तक। यदि आप 6 मीटर की हाइट पर पानी को चढ़ाते हैं तो यह वाटर पंप मोटर 1 घंटे में 2900 लीटर पानी चढ़ाएगा। यदि आप 34 मीटर की हाइट पर पानी को चढ़ाते हैं तो फिर ये 750 LPH वाटर को आपके टैंक में चढ़ाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। इसके अलावा इसका RPM आपको 3000 मिल जाता है और इम्पेलर भी आपको इसमें ब्रास का मिलता है। देखिए, इसकी कॉस्ट कम दी गई है, तो कॉस्ट कम देने के पीछे क्या मटेरियल है, इसकी जो बॉडी बनाई गई है वो एक्सट्रूडेड एल्यूमिनियम बॉडी बनाई गई है। वैसे ये एक्सट्रूडेड एल्यूमिनियम बॉडी भी काफ़ी अच्छी होती है, बट इस बॉडी के कारण ही जो पैसा कम हुआ है वो आपको इस प्राइस में देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ बेसिक पैरामीटर्स है जो कि हमने इस उषा वाटर पंप मोटर के बारे में देखे। नंबर 4 पर आता है किर्लोस्कर का 1 HP का वाटर पंप मोटर। सारे कंपैरिजन हम 1 HP की मोटर के साथ ही कर रहे हैं ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। देखिए, किर्लोस्कर का आपको जो 1 HP का मोटर मिलता है वो 4200 से लेकर के 4400 तक मिलता है। इसमें भी यदि फ्लो रेट देखा जाए तो इसका फ्लो रेट आपको थोड़ा अच्छा मिल जाएगा, 3100 LPH लेकर के 500 LPH तक। और इसका हेड आपको मिलेगा 6 to 32 मीटर। यदि आप 6 मीटर की हाइट पर पानी को चढ़ाते हैं तो 1 घंटे में 3100 लीटर पानी को चढ़ाएगा। यदि आप 32 मीटर की हाइट पर पानी को चढ़ाते हैं तो 1 घंटे में ये 500 LPH पानी को चढ़ाएगा। आई होप आपको क्लियर हो। RPM इसमें 2880 मिल जाते हैं और इम्पेलर इसमें आपको ब्रास का ही मिलता है, बट बॉडी इसमें आपको एक्सट्रूडेड एल्यूमिनियम बॉडी मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास देखा जाए तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स के 1 HP की मोटर की बात की जाए तो इसका प्राइस आपको 4400 से 4600 ऑनलाइन भी मिल रहा है। यदि आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, आसानी से परचेस हो जाएगा। इसमें भी देखिए, फ्लो रेट आपको 2700 से लेकर के 500 LPH तक मिलता है और हेड आपको 6 to 33 मीटर तक मिलता है। आई होप आपको ये पैरामीटर यहाँ पर क्लियर हुआ हो। RPM इसमें 2800 आपको मिल जाएगा और यहाँ पर इम्पेलर इसमें ब्रास का ही मिलेगा, बट जो बॉडी रहेगी वह एल्यूमिनियम की रहेगी। आप कोई भी वाटर पंप मोटर को परचेस कर लीजिए, सभी वाटर पंप मोटर बेस्ट क्वालिटी के हैं। जो वहां पर आपको पेमेंट आपको जो कम हो रहा है वो मटेरियल के कारण हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड नंबर पर हेवल्स का 1 HP का मोटर है। हेवल्स का 1 HP का मोटर का जो प्राइस रहेगा वो 4800 से लेकर के 5000 तक
अभी ये 2022 में मिल रहा है, आगे चलकर ये प्राइस कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो आप पहले कंफर्म कर लीजिए ऑनलाइन कितने में आ रहा है और किसी भी शॉप पर कितने में आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास जो हेवल्स का 1 HP का मोटर है, इसका फ्लो रेट आपको 3000 से लेकर के 800 LPH तक मिल जाएगा और हेड 6 to 40 मीटर तक मिल जाएगा। इसके अलावा आरपीएम इसमें 2880 आपको मिल जाते हैं, इम्पलर ब्रास का मिलता है और बॉडी इसमें कास्ट आयरन की आपको मिल जाएगी जो कि बेस्ट बॉडी रहेगी। देखिए अब बॉडी इसमें आपको कास्ट आयरन की मिल रही है, इसीलिए इसका जो प्राइस है वह बढ़ गया है। ठीक है, अब फर्स्ट नंबर पर हमारे पास आती है टेक्समो की 1 HP की मोटर, जो कि बेस्ट वाटर पंप मोटर। यदि आप एक बार ही वाटर पंप मोटर परचेस करना चाहते हैं तो बेस्ट क्वालिटी का ही वाटर पंप मोटर परचेस कीजिए। इसका जो प्राइस है वो आपको 5000 से लेकर के 5200 तक मिल जाता है। इसके बेसिक पैरामीटर की बात की जाए तो फ्लो रेट आपको 4000 से लेकर के 800 LPH तक मिलता है और हेड की बात की जाए तो 6 to 42 मीटर तक मिलता है। देखिए यदि आप 6 मीटर की हाइट पर पानी को चढ़ा रहे तो 4000 लीटर तक पानी को यह चढ़ा सकता है। इसके अलावा हेड इसमें 42 मीटर आपको मिल गया है, हेड भी ज़्यादा हो चुका है, दैट मीन 42 मीटर हाइट तक आप इस वाटर पंप मोटर से पानी को चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आरपीएम आपको 2880 मिल जाते हैं, इम्पलर ब्रास का मिलता है और बॉडी इसमें आपको कास्ट आयरन की मिल जाती है। इसकी प्राइस हल्की सी ज़्यादा है क्योंकि इसमें सभी पैरामीटर्स आपको बेस्ट मिलते हैं। यदि आप वाटर पंप मोटर सिर्फ एक बार ही परचेस करना चाहते हैं तो बेस्ट क्वालिटी का ही परचेस कीजिए। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन सीखने को मिली हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, कोई डाउट तो कमेंट्स में जरूर पूछे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फ्रेंड्स।